आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं मुकेश जोशी। नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है। देखिए, कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है, पहले उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करें। देखिए, इंडियन लोगों की मेंटालिटी क्या है? व्हाट इज इंडियन पीपल्स मेंटालिटी? इंडियन मेंटालिटी ये है, मैंने कुछ भरा, मेरे को क्या मिला। आज यही वजह है कि अपने यहां पे टर्म इंश्योरेंस की बोलबाला उतनी नहीं है जितनी फॉरेन कंट्रीज में। आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज पिछले 20 साल से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को स्टडी किया है, 22 साल 23 साल हो गए ऐसे तो इन 23-24 सालों में जो मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को स्टडी किया है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए देखो, सबसे पहले पुरानी कंपनी एकमेव कंपनी थी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई भी टर्म प्लान नहीं था उनके पास। टर्म प्लान कब आया? जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने एंट्री ली। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में जब फॉरेन कंट्री के कोलैबोरेशन होने लगे, फॉरेन कंट्री के कंपनियों के, फॉरेन कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ में उनको लाइसेंस देना शुरू किया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो उन लोगों को, क्योंकि वहां पर टर्म इंश्योरेंस ही ज्यादा बिक रहा है, तो उन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस यहां पर लॉन्च किया। और तब जाके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी टर्म इंश्योरेंस लॉन्च किया। बट आज भी अगर आप देखोगे तो इंडियन मेंटालिटी ये है, मैंने भरा कितना, मेरे को मिला कितना। इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में ये चीज जो है वो दिमाग के अंदर में लोगों के घुसी हुई है। आज इंश्योरेंस को लेके बहुत ही सुस्तता है। आज जब मैंने सिंगापुर विजिट किया था लॉन्ग बैक इन 2007, अब तक मैं करीब करीब 26-27 कंट्री घूम चुका हूं मैं। तो जब मैंने सिंगापुर को विजिट किया था, घूमने के लिए गया था, लेकिन जहां भी जिस भी कंट्री में घूमने को जाता हूं तो वहां की इंश्योरेंस कंपनियों में जब थोड़ी फुर्सत अगर मिल जाती है तो मैं वहां पे पहुंच जाता हूं। वहां की कंपनियों में जब मैं गया और मैंने उनको बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बारे में जिक्र किया, और मैंने कहा कि हम इस तरह से समझाते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल सेलिंग करना कैसे वो हम समझाते हैं, तो वहां पे उनका ये कहना था कि हमारे यहां, हमारे कंट्री के लोग इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बरसों पहले समझ चुके हैं। आज से 50 साल 70 साल पहले समझ चुके हैं। आज इंश्योरेंस के महत्व को यहां समझाना नहीं पड़ता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप सभी को मालूम है, आज इंडिया के अंदर में हमें शुरुआत जो है वो तुम्हें बीमा क्यों लेना चाहिए वहां से करनी पड़ती है, और फिर कौन सा लेना चाहिए उसके ऊपर हमको आना पड़ता है। राइट? आप सभी लोग सहमत होंगे, आप सभी लोग इस चीज से गुजरते होंगे। आज बड़े बड़े लोग भी हमारे सामने आके बैठते हैं और बड़े गर्व के साथ, बड़े फक्र के साथ कहते हैं, है ऑलरेडी बीमा है मेरे पास में। जब चेक करते हो तो पता चलता है कि करोड़ों का वो आदमी का प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन बीमा लेके बैठा है 5 लाख 7 लाख 10 लाख। कभी हंसी आ जाती है कि क्या मजाक बना के रखा है। तो ये जो चीज है ना, यहां एक मेंटालिटी विकसित नहीं हुई है। इसके पीछे मैंने बहुत सोचा कि ये नहीं होने का क्या वजह हो सकता है, ऐसा क्यों इंडिया के अंदर में सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझाना पड़ रहा है, क्यों लोग आसानी से समझ नहीं जाते कि यस बीमे की उनको जरूरत है। तो इसका शायद मेरा ये रीजन है, शायद मेरा जो रिसर्च है वो ये कहता है, दिस मेंटालिटी केम फ्रॉम जॉइंट फैमिली कल्चर। ये जो मेंटालिटी आई है ना, ये मेंटालिटी विकसित कहां से हुई है? क्योंकि जॉइंट फैमिली कल्चर पहले हुआ करता था। आज से 50 साल 70 साल 100 साल पीछे अगर जाके देखो, आज भी है लेकिन कम मात्रा के अंदर में। आज न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन जो कल्चर है ना, वो कल्चर जॉइंट फैमिली का कल्चर है। जॉइंट फैमिली का कल्चर, अभी 5 भाई है। अगर किसी भी भाई को जाके आप ये बताते हो, आपको किसी से रेफरेंस मिला तीसरे मंजिले वाले भाई का, और आप वो तीसरे नंबर के भाई के पास में जाके आप अगर उसको बताते हो कि भाई आपका बीमा होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो बोलेगा यार छोड़ो ना यार, और कोई बात है तो बताओ। बोले क्यों? अरे मुझे कुछ हो गया। अरे मेरे 4 भाई बैठे ना यार, सब लोग साथ में रहते हैं भाई, और एक ही दुकान है या तो एक ही व्यापार है, एक ही बिजनेस है, और हम 5 भाई उसमें पार्टनर हैं। हमें अगर कुछ भी हो गया, हमारे 4 भाई हैं, इवन हमारे फादर भी आज जिंदा है,
स्वस्थ है, मस्त है। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा परिवार है, मेरे परिवार को संभालने के लिए मेरा एक्सटेंडेड परिवार है, मेरे भाई लोग संभाल लेंगे। और ये चीज दिमाग में थी। धीरे धीरे करके फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई, लेकिन आज भी मेंटालिटी वही वाली चल रही है। मैं जब जॉब कर रहा था उस समय पे बैंकर्स के साथ मेरा बहुत कामकाज होता था, क्योंकि मेरी कंपनी का अकाउंट एंड फाइनेंस का काम मैं संभालता था। और धीरे धीरे करके पोस्टिंग बढ़ते हुए पहले ज्वाइन किया था समवेयर इन 1989 में मैंने काम करना जब शुरू किया, तो उस समय पे मैंने जब शुरुआत की थी तो अकाउंट असिस्टेंट था, लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ा एट दैट टाइम आई वाज अकाउंट जीएम, अकाउंट एंड फाइनेंस जीएम। तो उस नाते बहुत सारे बैंक के मैनेजरों के साथ में उठना बैठना होता था। शुरू में मुझे मालूम था कि जब मैं अकाउंटेंट हुआ करता था, फिर अकाउंट मैनेजर बना, मैनेजर अकाउंट बना, उस समय पे ये जो नीचे के लेवल के जो बैंकर्स है ना, वो इस तरह का व्यवहार करते थे किसी के भी साथ में। ये फॉर्म भर के लेके आओ, ये करके लेके आओ, ये इधर साइन नहीं किया, ये साइन कौन करेगा, हैं? तुम्हारा बाप करेगा, साइन करो। ये इस तरह का व्यवहार होता था। तो कई मैनेजरों के साथ में जब उठना बैठना हुआ, कई ऑफिसरों के साथ में फिर बाद में रिश्ते अच्छे हुए, तो मैं उनको कहता था, हंसते हंसते कहता था, आपका जो एटीट्यूड है ना, वो जब इंडिया जब गुलाम था और बैंक थे और वो अंग्रेजों के हाथों में थी, तो उस समय का जो तुम्हारा रुबाब है ना, वही रुबाब तुमने कंटिन्यू रखा है। लेकिन आज तुमको मालूम नहीं है आज तुम्हारी कितनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। या ऐसी भाषा बोलते रहोगे ना, तो लोग है ना अकाउंट बंद करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो कभी कभी इस तरह से ऑफिसरों से बात करता था, वो लोग भी हंस देते थे, बोलते थे हाँ बात तो सही है। अभी भी मतलब अभी परिस्थिति चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा रुबाब वैसा का वैसा है। आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस किया होगा। ये भी मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो बहुत चेंज हो गए। अभी तो जाते हैं तो नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप, बहुत दिनों के बाद आप दिखे। अभी तो बैंकर्स भी इस तरह से आपको नजर आते हैं, जो मैं 20 साल पहले उनको कहा करता था। तो वो चीज अभी यहाँ पर 20-25 साल पहले जो बात मैं करता था वो नजर आ। कहने का मतलब कि एक कंट्री के लोगों का एक मानसिकता जो विकसित होती है, उस मानसिकता को तोड़ने के लिए बरसों लग जाते, शायद पीढ़ियां लग जाती है। तो एक मानसिकता जो विकसित हुई है ना, उस मानसिकता को तोड़ने के लिए या बदलने के लिए बरसों के बरसों लग जाते हैं, बरसों के बरसों। कम से कम एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी लग जाती है, 50-50, 100 साल लग जाते हैं। बस इसी तरह से ये जो लाइफ इंश्योरेंस की जो मानसिकता है, ये तोड़ना आपका और मेरा काम है। कि ये दिमाग के अंदर में ये चल रहा है कि हमें बीमे की जरूरत नहीं है, लेकिन यस ये नहीं थी। कब नहीं थी? आज से 50 साल पहले, जब तुम जॉइंट फैमिली में रहते थे। हालांकि तभी भी थी, नो डाउट अबाउट दैट, तभी भी थी। देखो, अगर मैंने तो उस समय, इवन आज के जमाने में भी आपको ऐसे मिलेंगे कि बहुत ही जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, 4-4, 5-5 भाई। आप बोलोगे मुकेश भाई तो उनको कैसे समझाते थे? उनको भी मैं समझाता। आप जरा सोचो, ऐसी मानसिकता वालों को मैं समझा के आया हूं, जबकि अभी तो न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर आदमी को समझाना बाएं हाथ का खेल है। देखो जॉइंट फैमिली में कैसे मैं बोलता था, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक आज का मतलब अभी दिमाग में नहीं था कि ये मैं बताऊंगा, लेकिन पॉइंट अच्छा निकला है तो मैं आपको बता दूं। जॉइंट फैमिली में 5 भाई मिलके काम कर रहे, 3 भाई मिलके काम कर रहे, 4 भाई मिलके काम कर रहे, एक साथ में परिवार रह रहा है। ऐसे भी परिवार आज लाखों परिवार आपको इंडिया में मिल जाए। कम है, परसेंटेज इज वेरी लेस नाउ डेज, बट फिर भी है। तो ऐसे लोगों के सामने मैं जब जाता था, और किसी भी एक भाई के सामने मैं बैठा हूं और वो बोलता था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है मुकेश भाई, तो मेरा परिवार है, मेरे बड़े भाई है, संभाल लेंगे मेरे परिवार को, क्यों नहीं संभालेंगे? तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहता था, सर जरूर संभालेंगे, डेफिनेटली। देखो नेगेटिव बात नहीं करनी अपने को, जरूर संभालेंगे। लेकिन जरा एक बात सोचो सर, आपके बच्चों को कोई फिल्म देखने को जाना है, बाप के पास पैसे मांगना एक अलग बात हो जाती है, और चाचू के पास और ताऊ के पास पैसा मांगना एक अलग बात हो जाती है। सर आप खुद जरा प्रैक्टिकली सोच के बताओ सर। तो मुस्कुराते थे,
मुंडी हिलाते थे, बोले पॉइंट है। देखो कैसे एक ही पॉइंट के अंदर में कैसे क्लीन बोल्ड उनको करता था, उनकी सोच को कैसे हम क्लीन बोल्ड कर सकते हैं कि सर अगर बच्चों को किसी फिल्म को देखने को जाना है, 500 रुपए की नोट चाहिए, बाप के सामने हाथ फैलाना और चाचा के सामने या ताऊ के सामने हाथ फैलाना बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। सर ये तो मैंने बच्चों की बात कर ली, बच्चे तो फिर भी चाचा के साथ ने या ताऊ के सामने पैसे मांग सकते हैं, लेकिन आपकी वाइफ को पिक्चर देखने जाना है, आपकी वाइफ को कोई साड़ी खरीदनी है, आप नहीं हो इस दुनिया में, जरा सोच के देखो कितना मुश्किल है। अपने जेठ के पास पैसे मांगना, अपने देवर के पास पैसे मांगना, घर चलेगा सर, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, घर चलने में कोई भूखे नहीं मरेंगे, आपकी बीवी को आपके बड़े भाई छोटा भाई कभी भूखा नहीं मरने देंगे, आपका बच्चों को कभी भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन जिस हिसाब से आप जिंदा हो और वो जीवन जीते थे, उस तरह का जीवन वो नहीं जी पाएंगे सर। ये तो आप बता सकते हो कि नहीं। पार्टियां मुस्कुराती थी, बोलती थी, बात तो सही है मुकेश भाई। कुछ पार्टियों ने तो मेरे को यहां तक बोला है, यार मुकेश भाई कहां से ये पॉइंट ढूंढ लेते हो यार, ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा था। तो बहुत सी चीजें अगर हम देखो सोचे तो बहुत सी चीजें हो सकती है, हर व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है ना, दिस इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट।